आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। साथियों, अगर आपके अपराजिता के वाइन पर जो है अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है इस मार्च के महीने में, तथा दोस्तों कलियां और फिर फूल भी नहीं बन रहे हैं, तो साथियों यह निश्चित मान के चलिए कि आप अपने अपराजिता के पौधे की देखभाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तथा साथियों आपके पौधे की जड़ों को जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। साथियों, तो इस वीडियो में मैं अपराजिता के पौधे के लिए एक बहुत ही पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा, तथा बन जाने पर आप अपने पौधे पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे तथा कितना इस्तेमाल करेंगे, इसकी भी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तथा साथियों, इस पौधे की जो खास देखभाल है उनकी भी बात मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, अगर आप लोग अपने अपराजिता के पौधे पर फरवरी मार्च में जो काम करने होते हैं वह नहीं किया है, तो साथियों उस काम को आइए करके बताते हैं। साथियों, मैंने अपने इन दो पौधों पर वो काम कर लिए थे, तो देखिए ये दोनों पौधे हरे भरे हो गए हैं, जबकि ये मेरे दो पौधे जो है छूट गए थे तीन, तो इस पे मैं नहीं काम कर पाया हूं। तो साथियों, मैं इस पे वो काम करके दिखाऊंगा ताकि आप भी अगर ना किए हो तो उन कामों को कर लें। तो साथियों, सबसे पहला काम है कि आप अपने पौधे की जो सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग करेंगे। तो देखिए जैसे ये मेरा पौधा है साथियों, तो इसको जो है मैं यहाँ से देखिए काट दूंगा इस तरीके से। ये देखिए मैंने पूरा काट दिया। ठीक इसी प्रकार से साथियों ये पौधा है, यही पौधा है मेरा, लेकिन मैंने इसकी बोनसाई बना रखा है। तो अब मैं इस पौधे को यहाँ से इस तरीके से काट दूंगा, और ये फिर इसी तरीके से ये है, तो इसको भी मैं यहाँ से, इसकी जितनी भी सूखी डंडियां हैं उनको आपको हर हालत में काट ही देना है। जब काट देंगे तो नीचे से फिर जो है हरी शाखाएं निकलेंगी और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग कर देनी है अपने सारे पौधों की। मैंने अपने सारे पौधों की देखिए ये प्रूनिंग कर दिया है। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक आपका पौधा ग्रोथ पकड़ेगा ही नहीं। साथियों, दूसरा काम जो है, आपको अपने गमले की मिट्टी को देखना है कि सूख गई हो तो आप उसकी गुड़ाई अवश्य कर दें। इस तरीके से आप उसकी गुड़ाई करेंगे तो गुड़ाई करने से फायदा ये होगा कि सूर्य का प्रकाश इसके अंदर जाएगा, तथा साथियों जो है ऑक्सीजन भी इसके अंदर जाएगी। तो जड़ें जो है जो सुसुप्तावस्था में पहले थी वह फिर से रीएक्टिवेट हो जाएंगी और फिर जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगी, और फिर पोषक तत्वों को ऊपर चूस करके पौधे तक पहुंचाएंगी, तो पौधे में ग्रोथ आ जाएगी। साथियों, अपराजिता का पौधा जो है यह गर्मियों का पौधा है और गर्मी इसे पसंद है, इसलिए आप लोगों को इस पौधे को 7-8 घंटे की जहां पर धूप आती हो आप अपने पौधे को उस स्थान पर रखेंगे, तो साथियों आपका पौधा जो है फ्लावरिंग करेगा और कलियां तथा ग्रोथ भी आएगी। अगर आपने इसे जो है छाया स्थान पर रख दिया तो साथियों फिर आपका पौधा केवल ग्रोथ करेगा, कलियां और फूल नहीं बनाएगा। साथियों, अपराजिता एक ऐसा पौधा है कि अगर आपने इसके फूल को किसी कारण से सूखे हुए को छोड़ दिया, जैसे ये हमारा तोड़ दिया हमने, अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो साथियों यह तुरंत जो है इस तरीके से फल बनाना स्टार्ट कर देगा, और ये जो फल बनाएगा तो आपको इन फलों को भी तोड़ देना है इस तरीके से। अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये पौधा अपनी सारी एनर्जी इन फलों में जो बीज बन रहा है उस पर लगाना चालू कर देगा, और फिर सारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसी समय जब आप फूल तोड़ रहे हो तो साथियों जैसे ये देखिए आपकी जो है नई शाखाएं ये निकल रही हैं, तो आप अगर इसको यहाँ से इस तरीके से पिंच कर देंगे, इसको आप यहाँ से इस तरीके से पिंच कर देंगे, तो यहाँ से फिर 2-2 शाखाएं और इसके अंदर निकलेंगी, और फिर आपका पौधा और हरा भरा और घना होता चला जाएगा, और फिर कलियां और फूल जो है बहुत मैक्सिमम मात्रा में आपको जो है मिलेगी। तो आइए साथियों, अब हम अपने इस
अपराजिता के पौधे के लिए पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो साथियों, इसके लिए इस तरीके से आपको जो एक टब ले लेना है और इसके अंदर 5 लीटर पानी मिला देना है। ये हमने साथियों 5 लीटर पानी मिला दिया। इसमें अब हम कुछ इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, लेकिन इससे बनाने से पूर्व साथियों आइए अभी हम अपने पौधों को कुछ सॉलिड फर्टिलाइजर दे देते हैं, ताकि हमारे जो गमले की मिट्टी है वह बेस जो है इन पौधों का मजबूत हो जाए। तो इसके लिए साथियों आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट, या फिर आपके पास जो है काऊ डंग कंपोस्ट हो तो उसे भी ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट हो तो उसे भी ले सकते हैं। कंपोस्ट होना जरूरी है। तो साथियों इसका जो है 1 मुट्ठी हम इस तरीके से बांधेंगे और अपने पौधे को इस तरीके से दे देंगे। और इसको देने के बाद साथियों आपको लेना है, ये देखिए प्रोम, ये फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये जो है बहुत ही पावरफुल साथियों खाद है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये जो है रॉक फास्फेट के मिश्रण से बनी हुई है साथियों, प्योर ऑर्गेनिक है। तो इसका भी 1 चम्मच जो है हम अपने इन पौधों को जो है इस तरीके से दे देंगे। और देने के बाद साथियों फिर जो है इनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे पौधों को जो है इस खाद को दे देंगे। अब आइए साथियों हम अपने होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर को बना लेते हैं, जो कि प्योर ऑर्गेनिक है और घरेलू चीजों से ही मिलकर के बना है। तो साथियों इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से चाय की पत्ती फ्रेश, जो आपके घर में जरूर होगी, आप इसे ले लेंगे। और साथियों इसके जो है 5 लीटर चूंकि हमने पानी लिया है, इसलिए 5 चम्मच ही इसके अंदर हम जो है इस चाय की पत्ती को मिलाएंगे। ये हमने 5 चम्मच नाप करके ले लिया है। तो इस तरीके से इसको हमने इसमें मिला दिया। और साथ में साथियों फिर आपको जो है 5 ही चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर लेना है। आपको केले के छिलके लेने हैं, उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और छोटे टुकड़े करने के बाद आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो इस फॉर्म में देखिए ये आ जाएगा। इसी का 5 चम्मच जो है आपको जो है इस 5 लीटर पानी में इस तरीके से मिला देना है। यह केले के छिलके का जो पाउडर है वह साथियों फास्फोरस तो है ही है इसके अंदर, और साथियों जो है इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक है। इस तरीके से हमने ये 5 चम्मच इसके अंदर मिला दिया और इसको जो है पूरा अच्छे ढंग से मिला देंगे। साथियों चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा होने के साथ साथ साथियों जो है यह गमले की जो मिट्टी है इसको एसिटिक बनाती है। और एसिटिक मिट्टी जो है हमारे अपराजिता के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए साथियों जो है चाय की पत्ती इसके लिए एक रामबाण खाद है। तो इसको आप जरूर इस पौधे को 15 दिन के अंतराल के बाद जरूर दिया करें। अब साथियों तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो आपको अपने किचन से हल्दी पाउडर ले लेना है, और इसका जो है करीब इस तरीके से 1 चम्मच आप इस 5 लीटर पानी में मिला देंगे। और मिलाने के बाद साथियों इसको भी अच्छे ढंग से इसमें मिक्स कर देंगे। हल्दी जो है साथियों एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तथा एंटी ऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, अर्थात इसकी जड़ों में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगेगा। हल्दी इसको जो है दूर करेगी। साथ में अगर चींटियां कोई आती हैं तो वो भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर के तैयार हो गया है। साथियों इसको हर 15 दिन के बाद आपको देना है। कितना देना है, हमारे चूंकि ये 5 पौधे हैं और इसमें जो है हम 1-1 लीटर जो है अपने सभी पौधों में दे देंगे। इस तरीके से देखिए साथियों 1-1 लीटर हम जो है अपने सभी पौधों को दे देंगे। इस तरीके से साथियों हमने अपने करीब करीब सभी पौधों को जो है 1-1 लीटर के आसपास दे दिया है। कुछ कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको जो है इस तरीके से अपने सभी पौधों को देना है। और कैसे देना है ये हमने बता दिया। पहले आप जो है इसकी गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई करने के बाद तब आप इस खाद को देंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी ये खाद।
साथियों अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण केयर टिप्स है या देखभाल है, वह है साथियों पानी देना। आप इसको पानी कब देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे? तो साथियों आपको देखना यह है कि आपके गमले की मिट्टी जब ऊपर से 1 से 1.5 इंच सूख जाए तभी आपको अपने पौधे के ऊपर पानी का प्रयोग करना है। और पानी इतना देना है ताकि गमले की जो मिट्टी है वह सारी भीग जाए, लेकिन थोड़ा बहुत पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए तो भी बहुत अच्छा है। साथियों अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये पौधा आपका साथ नहीं देगा। साथियों इसकी जड़ों में फंगस लग सकता है जिससे आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो साथियों आपको इस बात का ध्यान देना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल कदापि नहीं करनी है। पानी सोच समझ करके, मिट्टी को चेक करके ही देना है। साथियों अपराजिता से संबंधित मैंने जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है उससे आप सहमत हैं, वह जानकारी आपको जो है इंफॉर्मेटिव लगी है तो साथियों मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।